संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, बारी लगी हुई है, टर्न है। हम सभी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं और आगे आगे चल रहे हैं, सरक रहे हैं। हम मौत की ओर सरक रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही मौत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। 2 दिन का हुआ 2 दिन मर चुका, 2 वर्ष का हुआ 2 वर्ष मर चुका, 60 वर्ष हुआ 60 वर्ष का मर चुका। आगे आगे सरक रहे हैं हम। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, प्रिय प्रिय परिवार के हमारे माता पिता सबसे प्रिय होते हैं जब तक पुत्र की शादी नहीं होती, तब तक। उस संसार में उन बच्चों का माता पिता के अलावा निकट का कोई नाता नहीं होता। शादी हो जाती है पुत्री की और पुत्र की, उनका नया घर बन जाता है। अब नया घर बनता है, अपना संसार बनाने लगते हैं, बच्चे बनते हैं, उनमें मोह ममता ट्रांसफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है।
धीरे धीरे माता पिता में मोह कम होने लगता है और अपने बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। यही प्रक्रिया हर परिवार में है। निकट माता पिता, शादी के बाद पति पत्नी बच्चे हो गए अपने, भाई बहन नंबर 2 पे गए। ये निकट के रिश्ते हैं। इसमें शामिल होंगे पति पत्नी बनते ही सासू माता ससुर पिता जुड़ गए। जितने उसके ससुराल में थे इतने मायके में हैं, जितने मायके में निकट हैं उस घर वाले की पत्नी के कारण वहां भी जुड़ाव हो गया। अब जुड़ाव बढ़ रहा है, भाइयों की शादियां, उनके रिश्ते, उनकी पत्नियां घर परिवार में शामिल, ये जोड़ के सारा एक परिवार बनता है। इन परिवारों में आना जाना करते हैं हम, बहनों के, भाइयों के, मायके वालों के, रिश्तेदारों के, सब जुड़ा हो गया। इनमें से सारे निकट नहीं होते। जो ज्यादा निकट हैं वो गुजर जाता है, बड़ा भारी धक्का लगता है, पीड़ा होती है, मानसिक वेदना होती है। हमारा गया जी, एक एक करके उस मकान में इकट्ठे हुए थे और एक एक करके वापिस जा रहे हैं। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, प्रिय प्रिय मित्र हमारे जा रहे हैं। रुला के जा रहे हैं, नाटक नहीं करता कोई, रोते हैं, विलाप भी करते हैं अगर जवान मौत होती है तो। पूरा परिवार विचलित हो जाता है, रिश्तेदार परिवार वाले उनको थामते हैं। कई बार तो कहते जी हम ले जाने नहीं देंगे इसको यहां से, मुर्दे को। पूरा परिवार उस पर पड़ जाता है। समझदार होते हैं परिवार वाले रिश्तेदार, नहीं भाई इनको दूर करो, ये तो पागल हो जाएंगे, यहां पे बेहोश होने लगते हैं। ले जाते हैं, वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्या है, हिंदू रीति रिवाज में मुर्दे का लकड़ियों में दाह संस्कार कर देते हैं, मिट्टी बना देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफनाते हैं। जहां दफनाते हैं पता है हमें कि यहां दफनाया गया है, या बॉडी है उसकी, उसका शरीर है। यहां पर जाएंगे तो देखेंगे कि यहां हमारा आदमी का यहां शरीर है, बॉडी है। हिंदुओं में क्या है, शमशान घाट है, सैकड़ों लाखों वहां मुर्दे जा चुके, राख बन चुकी है, कोई विशेष स्थान नहीं है वहां पर। एकाद की कहीं समाधि बना देते हैं, वो अलग वस्तु है। क्यों? सनातन में पता था ये आत्मज्ञानियों का, अध्यात्मवादियों का मार्ग रहा सनातन। तो सनातनियों ने, अध्यात्मवादियों ने ये सोचा था कि आत्माएं आएंगी वहां देखने जमीन में, और वहां बैठते ही आते ही याद आएगा और रोने लगेंगे, वहां बैठते रोएंगे, वो बहुत दूर तक याद आता रहेगा। मिट्टी बना दिया, राख बना दिया, चिन गया, कोई अवशेष बाकी नहीं है। बस हंसता खेलता चेहरा हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारा अपना, प्राण निकल गए, मुर्दा हो गया। और मुर्दा होते ही बस बहुत पीड़ा देने वाला मौका होता है।
फिर बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत। साहिब कह रहे हैं तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। तेरी बारी भी तो आने जा रही है भाई, हर रोज निकट आ रही है। दूसरों की ही सोच रहा है, फिर अपनी कौन सोचेगा। साहिब चेता रहे हैं दूसरों के बारे में सोच सोच के तो तुम दुखी पीड़ा में वैसे दुखी रहता है, तब क्या हाल होगा जब नंबर खुद का आएगा। ये मृत्यु लोक है, मौत यहां का राजा है। लेकिन एक स्वभाव है, रीति रिवाज है, उसको भी सहन कर लेते हैं। क्यों? समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। एक बार एक साधु के पास एक जिज्ञासु भक्त आया। वह बोला, जी मेरे कुछ प्रश्न थे। साधु बोला, जी पूछ लो। मैं बुरे अनुभवों से गुजरा हूं पीछे, और बुरे अनुभवों से मुझे पीड़ा रहती है, मैं दुखी रहता हूं। लगातार मैं उन्हीं बातों को याद करता रहता हूं और पीड़ा में रहता हूं। खुशी नाम की वस्तु नहीं रही जिंदगी में। इसका कोई उपाय है? साधु जी बोले, भाई इसका जवाब सायंकाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाना। समय के दिए हुए समय के अनुसार वह पहुंच गया। जिज्ञासु भगत, जी जवाब दो। अंदर गया साधु, उसने शिकंजी बनाई, नमक ज्यादा डाल दिया जानबूझ के, और उसको दिया, भाई पी ले। उसने एक घूंट भरी, बहुत ज्यादा नमक था, मुख बिगड़ गया, मुंह चिढ़ा लिया उसने। साधु बोला, भाई क्या हुआ, ऐसे मुख क्यों कर रहे हो आप? कहता, साधु जी इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। साधु बोला, भाई दे, मुझे फेंक देता हूं इसको, मैं नई शिकंजी बना दूंगा। वो भगत बोला, जिज्ञासु भगत, जी फेंको ना, बड़ी कीमती है ये चीज, इसको फेंको ना। साधु बोला, भाई क्या करें, इसमें थोड़ी चीनी डाल दो। फिर क्या होगा भाई? कहता, मिठास आ जाएगा, फिर पीने योग्य हो जाएगी। साधु बोला, मैं यही तो समझाना चाहता हूं तुझको। अरे जीवन में जो बुरे अनुभव हैं, जो तुझे पीड़ा दे रहे हैं, वह तो जीवन का हिस्सा बन चुके तेरे। अब वर्तमान में भलाई के कर्म करके, अच्छे कर्म करके, सेवा मार्ग में चल के, भक्ति में चल के, अच्छे विचारों की चीनी मीठी मीठी घोल ले, और धीरे धीरे वो जो बुरे अनुभव हैं उनको भूलता जा, और वर्तमान में अच्छे कर्म, भलाई के कर्म, दूसरों के दुख तकलीफों में काम आने के कर्म और भक्ति कर्म को अपना ले भाई। साधु जी बोले, देख भाई, इसमें नमक ज्यादा है,
शिकंजवी में कहता जी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता, इसको जीवन मान ले। तेरे जीवन में आए हुए बुरे अनुभव, बुरे कर्मों के कारण हिस्सा बन चुके हैं, वो दूर नहीं होंगे, वो दाखिल हो गए तेरे जीवन में। अध्याय है अपने जीवन में, चैप्टर हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक पुस्तक है। अध्याय नंबर 1, 2, 3। जो बुरे अनुभव हैं, चाहे बचपन में रहे हो, चाहे जवानी में रहे हो, किसी भी उम्र में रहे हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? जब भी याद करोगे वो तुरंत याद हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे गरीबी में, दुखी में एक एक जून रोटी नहीं खा सकता था, ऐसे ऐसे दुख झेले हैं, याद करते ही उनकी याद आएगी। और भाई, जिस प्रकार तूने अभी कहा कि जी ज्यादा नमकीन है, इसमें चीनी घोल दो, फिर यही पीने योग्य हो गया, यही शिकंजवी पीने योग्य हो गई। फिर वो जो जीवन है दुख भरा, पीड़ाओं से भरा जीवन जो तू जी रहा था, उसमें अच्छे कर्मों की मिठास घोल ले, भलाई के कर्म कर, दीन दुखियों के दुख में शामिल होकर उनके दुखी आत्माओं का सहारा बन, अच्छे कर्म कर। जितने तू अच्छे कर्म करके शाम को आएगा, तुझे खुशी मिलेगी। मैं ये भलाई के कार्य करके आया हूं आज, और वही खुशी चीनी की तरह मीठी होगी, और तू अपने पिछले बुरे अनुभवों को भूलता जाएगा, भूलता जाएगा। और भाई सुन, सदा तो यहां कुछ नहीं रहता, जल्दी भुलाने की कोशिश करेगा तो जल्दी भूल जाएगा, नहीं तो फिर भी भूलेंगे वो। क्यों? सुख आएगा, तेरे ही अच्छे कर्मों के प्रतिफल में फिर सुख आएगा। ज्यादा सुख आएगा तो भूलने की कोशिश करेगा, और अब थोड़ा सा सुख आएगा तो कई गुना मानेगा उस सुख को। जैसे भूखे को सूखी रोटी मिल गई, स्वादिष्ट कह रहा है, बहुत अच्छी लगी उसको, और छिके हुए को हलवा दे दो, फुल हवो टंकी, कहता जी मैं नहीं खाता, पेट भरा हुआ है जी, मैं तो संतुष्ट हूं। फिर भी कोई जबरदस्ती कह दे थोड़ी सी एक कटोरी खा लो, कितना ही स्वादिष्ट हो भोजन, इतना स्वादिष्ट नहीं बता सकते हम जितना भूखा आदमी बताएगा उसको। तो भाई, तेरी जो है पीड़ा है वह भूतकाल में बीते हुए बुरे अनुभवों की है, तो उनको बार बार याद करता है, उनके प्रभाव आते हैं। जब उनके प्रभाव आएंगे तो पीड़ा ही देंगे तुझे, दुख ही देंगे तुझे। अच्छे कर्मों को याद कर, वर्तमान में याद कर। जब वर्तमान में अच्छे कर्म करके जब तू सुखी होने लगेगा, फिर भविष्य में भी तो जा रहा है, भविष्य भी तेरा उज्जवल होगा। वह जिज्ञासु भगत साधु के चरणों में मत्था टिकाता है, कहता जी मैं संतुष्ट हो गया, मुझे नया जीवन जीने की कला मिल गई है और मैं सुखी हो जाऊंगा। अब मुझे लगता है शरणागति हो गया, नित्य सत्संग आने लग गया, सेवा में हिस्सेदारी ले ली। सेवा करके जो फल मिलता है बहुत मीठा होता है। सुनना, कभी सुनो, कोई मेहनत करके
शरीर की 3-4 घंटे के बाद भोजन करता है। वो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है उसको। एक कुछ नहीं काम करता, मटर गश्ती करता फिरता है, भोजन तो वो भी करेगा, उसको भोजन में वो रस नहीं आएगा जो मेहनती व्यक्ति मेहनत करके आया है वो कहेगा बहुत बढ़िया भोजन है भाई। जिस जिज्ञासु भगत को सतनाम मिलता है उसको पता है कि सतनाम में कितनी शक्ति है, वो महत्व को समझेगा। जो जिज्ञासु नहीं है, योग्य नहीं है, और उसको दे दिया जाए, उसमें उसको प्यार नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, भाव भी नहीं बनेगा। श्रद्धा और भाव फलीभूत होता है। तो वह जिज्ञासु भगत बोला, जी मेरा यही कारण था जो आपने दृष्टांत दे के बताया कि कड़वा शिकंजी कड़वी थी, चीनी घोलते घोलते मीठी हो गई और वही पीने योग्य हो गई। जीवन तो वही था मेरा, अब मीठी सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से, भलाई के कर्मों से क्या हो गया, जीवन में मिठास आने लग गई, जीने का तरीका मिल गया। और ये जीवन के बाद भी जीवन है तो फिर अपने अधीन नहीं है वो, कि हम जो चाहेंगे बन जाएंगे आगे, हाथ में नहीं है। आज कर्म करना हाथ में है। अगर अच्छे बनने के कर्म करेंगे तो अच्छे बनेंगे, कर्म बुरे करेंगे और उम्मीद अच्छी करेंगे नहीं बनेंगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समान और विपरीत होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। हम किसी को गाली देते हैं तो वापसी में गाली ही आ रही है। अच्छा बोलते तो अच्छा ही बोल रहा है कोई। ये छोटे छोटे कर्म हैं जिनके फल सामने आ रहे हैं। लेकिन यह देश मन और माया का बनाया हुआ बहुत सुंदर दिखने वाला, थोथा, खोखला, नीरस है अंदर से। बाहर से लुभावना, प्रिय, अपना सा लगता है, लेकिन माया ने और मन ने मिलके जब आत्मा मनुष्य तन में आएगी तब अमर लोग जाने से रोकने के लिए मन माया ने शक्ति लगा दी पूरी, कि इनको भक्ति करने नहीं देंगे हम। मौका दिया गया है मनुष्य तन में भक्ति करने का, भक्ति करने से वंचित कर दो, फिर क्या है, माया कमाएंगे, माया मिलती रहेगी, फिर माया तो छूट जाएगी। श्वास तो माया कमाने में लगा दिए, भक्ति कमाने में लगाने थे, वो लगा ही नहीं पाए, वंचित कर दिया। माया का ही राज है। मन और माया दोनों तीन जगह बैठे हैं। माया सथुल में बैठी है, सथुल में मन आ जाता है इंद्रियों पे। सथुल नहीं है वो, सथुल में माया है। ये शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ ये पूरी माया है। सूक्ष्म में भी माया है। पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों माया है। ये सूक्ष्म में गई। फिर कारण में भी माया बैठी है, दूर तक
बंदोबस्त कर रखा इन्होंने। सिर्फ आत्मा को अमर लोग जाने से रोकने का काम करती है मन माया दोनों। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार, तीन लोक मची हाहाकार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि की परी पिछाड़, नारद मुनि की पड़ी पिछाड़, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। अंगी की भ्रही कर डारी, श्री की ब्रही कर डारी, पारासुर के उदर विदार, पारासुर के उदर विदार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कन फुकवा चिद गासी लूटे, कन फुकवा चित गासी लूटे, लूटे योगेश्वर करत विचार, लूटे योगेश्वर करत विचार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, शबद डोर गए उतरे पार, शबद डोर गए उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने, लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से रहो होशियार, या ठगनी से रहो होशियार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने,
रमैया की दुल्हन लूटा